अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ आपका एस्ट्रोलॉजर एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज से हम ख़ुसूसी एक वीडियोस का सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आपको माहाना और सालाना ज़ायचों के बारे में प्रेडिक्शन दिया करेंगे और ये ज़ायचों की प्रेडिक्शन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आएगी और उसकी तफसीलात आपको बताएंगे। वैसे भी एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से ये ज़रूरी है कि पैदाइशी ज़ायचे का होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप उस पर नज़रात और दशा को देख के हुक्म लगा सकें और मज़ीद तफसीलात भी देखी जा सकती हैं। लेकिन मौजूदा जो है प्रेडिक्शन जो है वो हमारा ट्रांजिट बेस पे है, गोचर बेस पे, जिस पे हम एनालिसिस करेंगे कि बुर्ज हमल वालों का साल 2020 का मार्च का महीना कैसा रहेगा। इसकी तफसीलात ये इस वीडियो में शो है। पहले मैं आपको प्लानिटरी पोजीशन समझाऊंगा कि मौजूदा जो प्लानिटरी पोजीशन कैसी है और किस वक्त कौन सा ज़ायचे में सितारा तब्दील होगा तो उसका क्या रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि जब भी कुछ सितारा तब्दील होता है तो हालात वाक़िअत में तब्दीली आती है। बुर्ज हमल का ये बुनियादी ज़ायचा है और ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक है। जिस घर में आपका पहला नंबर लिखा होगा वो आपका एरीज कहलाएगा और ये ख़ुसूसी रिकमेंड कर रहा हूँ कि असेंडेंट वाइज है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक प्रेडिक्शन है, ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हों। पहले घर में यूरेनस मौजूद है, दूसरे में दूसरा खाली है, तीसरे में राहु है और चौथा घर खाली है, पाँचवां, छठा और सातवां भी खाली है और आठवें में मून है और नौवें में जो है केतु और मार्स और जुपिटर हैं और सैटर्न प्लूटो 10वें घर में है, मरकरी नेपच्यून जो है 11वें में है और 12वें में सन मौजूद है। ये बुनियादी प्लानिटरी पोजीशन है, ये जो महीना मार्च के हवाले से। अब इस टॉपिक को हम शख्सियत वाइज डिस्कस करेंगे कि ये आप पे मार्च के हालात और वाक़ियत आपकी शख्सियत दूसरे मामलों पे क्या असरअंदाज होंगे। सबसे पहले हमारा शख्सियत, ये महीना आपको जो एरीज़ वालों के लिए महीना ख़ुसूसी तौर पर आपके लिए आसानियाँ और खुशहाली लेके आएगा। वीनस आपके पहले घर में मौजूद है, वीनस की यहाँ मौजूदगी की वजह से आपके जो मामलात में बेहतरी आएगी, माशी मामलात में बेहतरी आएगी, ज़िंदगी में तरक्की और कामयाबी मिलेगी। इसके साथ ज़रूरी अहम बात यह है कि सातवें का हाकम जो पहले घर में चला गया, ये नहीं शरीके हाथ आपकी ज़िंदगी में असरअंदाज होगी, आपके कारोबारी मामलात ख़ुसूसी तौर पर आपके ज़हन पर सवार होंगे और सातवें का हाकम पहले में चला गया तो जिसकी वजह से आपके माशी मामलात में बेहतरी आएगी और मज़ीद इसके अलावा जो शरीके हाथ की ज़रूरियात, उनके ज़रूरियात को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। उसके बाद नौवें घर में आपके जुपिटर और मार्स मौजूद हैं। जुपिटर और मार्स की कंजक्शन की वजह से आपके मामलात में, आपके भाग्य के मामलों में बेहतरी आएगी, आपका नसीब आवरी होगी। पहले घर का हाकम 9वें में चला गया जिसकी वजह से आपके मामलात में बेहतरी आएगी, आपका नसीब खुलेगा, जो काम रुके थे उसमें भी आसानी पैदा होगी, सेहत के मामलों में बेहतरी आएगी। इसके अलावा बिरून मुल्क सफ़र कर सकते हैं, ज़मीन प्रॉपर्टी के मामलों में बेहतरी आएगी। जुपिटर की 5वीं और 7वीं नज़र, जुपिटर की 5वीं 7वीं नज़र बिल तरतीब आपके पहले, तीसरे और 5वें घर को एक्टिवेट करेगी और पहले तीसरे घर को एक्टिवेट करने से, पहला घर ऑन होने से आपका असेंडेंट ऑन हो जाएगा, जिसकी आपकी तख्लीकी सलाहियतें बेदार होंगी, आपकी ज़हनी सलाहियतें बेदार होंगी, आप हालात को बेहतर तरीके से अंदाज से हैंडल कर सकेंगे। तीसरे घर पे होने की वजह से आपके करीबी रिश्तेदार और माशी मामलात में बेहतरी आएगी, लोगों के साथ तल्लुकात में बेहतरी आएगी, कम्युनिकेशन लेवल बेहतर होगा, आप लोगों को समझ सकेंगे, लोग आपको समझ सकेंगे। 5वें घर में एक्टिवेट होने से औलाद नाम के मामलात में बेहतरी आएगी। अगर आप कोई लॉटरी का प्लान कर रहे हैं तो ये महीना भी आपके लिए बेहतर है। अगर आप बिरून मुल्क सफ़र की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई घर लेने की कोशिश कर रहे हैं या इसके अलावा आप जो है आला तलीम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन तमाम मामलों में ये महीना आपको कामयाब और सरखरू करेगा। इसके बाद अगर हम अगला टॉपिक देखें आपके माशी हवाले से, या आपका महीना पॉजिटिव है। अगर आपको बिज़नेस की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उस लिहाज से भी मामला बेहतर है, माशी मामला में तरक्की आएगी, बेहतरी आएगी। लेकिन इसके लिए अपना पैदाइशी ज़ायचे का तज़किया करना ज़रूरी है कि उसमें कौन सी प्लानिटरी पोजीशन बन रही है और आपकी कौन सी दशा चल रही है। तीसरे मामले में आपकी जज्बाती मामला, जज्बाती लिहाज से भी एरीज़ के अफराद इस महीना खुश नसीब हैं और उनके मामलात में जज्बाती लिहाज से भी तरक्की और कामयाबी होगी। और जो महबूब है, जो अगर रूठे महबूब हैं, वो भी आपके साथ सुलह कर सकते हैं और आपके मंगनी का योग भी बन रहा है। इसके अलावा आप मंगनी शादी के मामलात में भी कामयाब हो सकते हैं। इसके बाद कैरियर के मामलात में भी आपको अरूज मिलेगा, कैरियर के लिहाज से आपके बेहतरी के मामलात हैं। सैटर्न आपके 10वें घर मौजूद है, सैटर्न आपके 10वें घर में मौजूद होने की वजह से आपको अपने ऑन साइज में होने की वजह से आपको एनर्जी मिलेगी, वाइटैलिटी मिलेगी, जिसकी वजह से आप अपने कैरियर में बूस्ट हो सकेंगे।
इस हवाले से ज़ोहल की जो तीसरी 7वीं 10वीं नज़र है वो बिल तरतीब आपके 12वें 4थे 6ठे घर को मुतासर करेगी और मुस्बत अंदाज में मुतासर करेगी। 12वें घर एक्टिवेट होने से आप बैरून मुल्क सफ़र की प्लानिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका जो है चौथा घर एक्टिवेट होगा तो ज़मीन प्रॉपर्टी के मामले में बेहतरी आएगी। ज़मीन प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, नई गाड़ी ख़रीद सकते हैं, या मौजूदा घर या प्रॉपर्टी में तब्दीलियाँ ला सकते हैं, मकान ख़रीद भी सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपका जो छठा घर एक्टिवेट होने से होगा कि आपके जो सबॉर्डिनेट हैं, जिनके साथ काम करते हैं, वो उनके साथ आपके तल्लुकात बेहतरी आएगी और आपके सेहत के मामला भी बेहतर होंगे। इन तमाम मामला के साथ आपका महीना जो है खुश नसीबी का महीना है। मैं समझता हूँ कि अगर एरीज वाले इस महीने की अच्छी डेट्स के लिए प्लानिंग करें तो आपके मौजूदा तमाम मामला में कामयाब हो सकते हैं, सफ़र के मामला में भी, शादी ज़वाजी मामला में भी। लेकिन उसके साथ अपने आप को सब्र तहम्मुल और हिम्मत के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर चलें तो इनके मामला में मज़ीद बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, ये बुर्ज हमल के हवाले से बुनियादी खुलासा था। असल तफसीलात तो आपके नेटल चार्ट में निकलती हैं। बहरहाल तफसीलात के लिए ट्रांजिट बेस हमने इसको गाइडलाइन दी है। अगर मज़ीद कोई सवालात हैं तो आप इसमें अपनी कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और आपका बहुत शुक्रिया।